हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में दिल्ली सल्तनत की पूरी 5 डायनेस्टीज को कवर किया है। आज हम दिल्ली सल्तनत की एक बड़ी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो थी मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के फाउंडर थे बाबर। बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी इंडिया में, और ये एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी भी रही है, फेमस एम्पायर भी रहा है हिंदुस्तान का। और इस एम्पायर के जो रूलर्स थे वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस रूलर्स हैं। उनके बारे में एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है 1526 से। मुगल एम्पायर के फेमस रूलर हैं, सबसे पहले जिसने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी वो थे बाबर। बाबर के बाद उनके सक्सेसर थे हुमायूं। हुमायूं के बाद सबसे मोस्ट फेमस रूलर जो मुगल एम्पायर के थे वो थे अकबर। उसके बाद आए जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे औरंगजेब। उसके बाद लेटर मुगल्स आए, बट मेन मुगल एम्पायर के यही रूलर्स थे। इनका सीक्वेंस हमें याद रखना है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। इन्होंने 1526 से लेके 1530 एडी तक राज किया। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑन हिज फादर साइड एंड चेंगिस खान ऑन हिज मदर साइड। इनकी फादर की तरफ से ये तिमूर के डिसेंडेंट थे और इनकी मदर की तरफ से चंगिस खान के। बॉर्न इन फरगाना सेंट्रल एशिया इन द प्रिंसली फैमिली ऑफ मिक्स्ड मंगोल एंड टर्किश ब्लड। इनका जन्म हुआ था फरगाना सेंट्रल एशिया में। ये एक प्रिंसली फैमिली से थे, मंगोल और टर्किश दोनों मिक्स ब्लड के थे। बाबर रिसीव्ड एन एम्बेसी फ्रॉम दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था काबुल से भारत, ताकि लोधी डायनेस्टी का एंड हो सके और इब्राहिम लोधी पर वो अटैक करें और लोधी डायनेस्टी का एंड हो जाए। इसलिए बाबर को इनवाइट किया गया था इंडिया। सिमिलर मैसेज टू राणा सांगा। राणा सांगा की तरफ से भी बाबर को सिमिलर मैसेज आया था कि उन्हें लोधी डायनेस्टी पर अटैक करना है और लोधी डायनेस्टी का एंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबर के द्वारा जितने भी बैटल्स हुए हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 एडी में। 1526 एडी में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये याद रखिएगा। किसके बीच हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? किसके बीच हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। अब इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। हैड अ लार्ज आर्मी, 10 लाख मैन एंड 1000 एलिफेंट। इब्राहिम लोधी के पास लार्ज आर्मी तो थी 10 लाख लोगों की और 1000 हाथियों की, लेकिन इसके बाद भी लॉस्ट एट पानीपत। फिर भी इब्राहिम लोधी युद्ध हार गए। क्यों? इसके रीजंस ये हैं: 12,000 मैन क्रॉस्ड इंडस। 12,000 लोग से ज़्यादा इंडस से बाबर लेके आए थे। इंडस नदी है एक। यूज्ड गन पाउडर। बाबर काबुल से भारत आए थे, तो उनके पास बहुत सारी नए तरीके भी थे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है गन पाउडर। गन पाउडर का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर द्वारा ही किया गया था। इससे पहले यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी कोई पद्धति थी नहीं। ऑटोमन गन मास्टर गन।
यहाँ पर जो इनकी तोपों को, यहाँ पर गन पाउडर से मतलब यहाँ पे तोपें भी लाई गई थी, बाबर के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी तोपें लाई गई थी। और इनके जो मास्टर गनर्स थे उनका नाम था उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। बाबर के जो गन मास्टर्स थे उनका नाम क्या था? उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर तोपें थी बाबर के पास, युद्ध जीतने की नई स्ट्रेटेजी थी, नए वारफेयर थे, इसलिए बैटल ऑफ पानीपत किसने जीता? बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत जीता था, वॉन द बैटल। और इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गए थे और पूरी की पूरी लोदी डायनेस्टी का यहाँ एंड हो जाता है और डायनेस्टी मुगल एम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग करी बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ था बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा कब हुआ था? 1527 एडी में हुआ था। बैटल ऑफ खनवा किसके बीच हुआ था? बैटल ऑफ खनवा हुआ था राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच। राणा सांगा की तरफ से संग्राम सिंह ने युद्ध लड़ा था। 20,000 आर्मी तो थी ही इनके पास, गॉट डिफीटेड। इसके बाद भी राणा सांगा ये युद्ध हार गए थे। क्यों हार गए थे? क्योंकि बाबर के पास ग्रेट वार स्ट्रेटेजी, इनकी जो वार स्ट्रेटेजी थी मुगल्स की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर इनके पास गन पाउडर्स भी थे, यहाँ पे इनके पास तोपें भी थी, तो इनकी वार स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए फिर एक बार वॉन द बैटल, ये एक बार फिर से युद्ध जीत गए थे। अब इस युद्ध में बैटल ऑफ खनवा में कनकट ग्वालियर, ढोलपुर और अलवार, इन्होंने इस युद्ध में बैटल ऑफ खनवा में ग्वालियर, ढोलपुर, अलवार इन तीनों को कनकर्ट कर लिया था। बैटल ऑफ खनवा के बाद 1528 में थर्ड बैटल हुआ, दिस इज बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी हुआ, डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा। बैटल ऑफ चंदेरी में क्या हुआ था? इनका युद्ध हुआ था मेदिनी राय से। किसका युद्ध हुआ था? बाबर और मेदिनी राय का युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था चंदेरी में, कैप्चर चंदेरी। और इस युद्ध में मेदिनी राय हार गई थी और बाबर ने चंदेरी को कैप्चर कर लिया था। अब वहाँ की जो वुमेन्स थी उन्होंने जौहर परफॉर्म किया था, यानी कि सती सिस्टम जो पहले चलता था वो उन्होंने किया था। तो बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था, वो भी बाबर ने जीत लिया था। यानी कि जितने युद्ध हुए, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी, सभी बाबर ने जीत लिए थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी जगहें भी कैप्चर करके मुगल एम्पायर में मिला ली थी और उनका राज्य बहुत बढ़ गया था। इसके बाद एक और युद्ध हुआ 1529 में। 1529 में यहाँ एक और युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा डिफीटेड द अफगान चीफ। अब यहाँ पर अफगानों के साथ युद्ध हुआ था बाबर का, बैटल ऑफ घाघरा। His victory led to the rapid growth of gunpowder and artillery in India. एक बार फिर बैटल ऑफ घाघरा में कौन जीत गए? बाबर की जीत हुई थी और अफगान यहाँ पर हार गए थे। इसके बाद जैसे ही वो जीते तो रैपिड ग्रोथ हुई किसकी? गन पाउडर्स की यहाँ पर रैपिड ग्रोथ हुई और आर्टरी यानी तोपें, यहाँ पर ये जो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया उसकी रैपिड ग्रोथ होने लगी। इनकी विक्ट्री के बाद ये इसका डेवलपमेंट बढ़ गया, इसकी ज़रूरत बढ़ गई इंडिया में। तो लगातार 4 युद्ध बाबर ने जीते, जिससे कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और मुगल साम्राज्य और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। इसके बाद अगर हम बाबर के बारे में बात करें तो तुज़ुक-ए-बाबरी ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की, बाबर के द्वारा लिखी गई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, जिसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी। यह कौन सी भाषा में लिखी गई थी? यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इम्पोर्टेंट है, तुज़ुक-ए-बाबरी ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इन टर्की। टर्की भाषा में लिखी हुई वर्ल्ड लिटरेचर है ये। इसके बाद बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, ये बायोग्राफी थी बाबर की, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाय अब्दुल रहीम खाने खाना।
अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा लिखा गया था, यह पर्सियन भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखा गया था बाबरनामा? पर्सियन भाषा में। और इस बाबरनामा को फिर ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इसे किसने ट्रांसलेट किया था? इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया था मैडम बेडरिज ने। मैडम बेडरिज ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसके बाद पोयम, दीवान, जो कि टर्की भाषा में लिखी गई थी, और मुबायन जो कि पर्सियन भाषा में लिखी गई थी। ये पोयम भी बाबर ने ही लिखी थी, दीवान और मुबायन। रिसाल उजुज, लेटर्स ऑफ बाबर, बाबर ने कुछ लेटर्स भी इंट्रोड्यूस किए थे जिन्हें कहा गया था रिसाल ए उजुज। आर्किटेक्चर, बाबर ने बहुत सारी मॉस्क, महल, ये सब भी बनवाए थे। तो सबसे पहले ये बाबर के कुछ आर्किटेक्चर हैं जो उनके कार्यकाल में बनवाए गए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा बनवाया था बाबर ने। अलाई मीनार बनवाई थी। हजार सातून महल, जमात खाना मॉस्क बनवाई थी। दो और मॉस्क भी बनवाई थी, एक तो काबुली बाग इन पानीपत, और एक संभल इन रोहिलखंड। ये दो बनवाई थी, एक तो काबुली बाग पानीपत में बनवाई थी और एक संभल रोहिलखंड में बनवाई थी। ये दो मॉस्क भी बनवाई थी। तो ये आर्किटेक्चर है जो बाबर द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद 1530 ब्यूरेड एट आरामबाग इन आगरा। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, ब्यूरेड एट आरामबाग इन आगरा। लेकिन बाद में लेटर हिज बॉडी वॉज टेकन टू आरामबाग काबुल। लेकिन बाद में इनकी बॉडी को आरामबाग काबुल ले जाया गया। मतलब इनका जो मकबरा है वो आरामबाग काबुल में ही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मुगल एम्पायर के बारे में। बाबर द्वारा क्या क्या चीज़ें बनवाई गई, उस काल में क्या क्या आर्किटेक्ट हुआ, वो सब। बाबर की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी, उसे पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया, उसको बाद में इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, किस भाषा में लिखी गई थी। तो तुजुक ए बाबरी टर्की भाषा में लिखी गई थी। फिर उसे पर्शियन में बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा लिखा गया, ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में मैडम बेडरिज द्वारा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बाबर के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाबर के सक्सेसर के बारे में। बाबर के सक्सेसर थे हुमायूं। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।